morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 3rd. तो एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 13 यूलिसिस और पॉलीफेमिस इस पाठ के जो बाकी के प्रश्न उत्तर बच गए हैं यानी जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं वो सारे अभ्यास प्रश्न हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने जो जो प्रश्न पढ़े थे एक बार मैं फिर से आपको उन प्रश्नों के बारे में बता देती हूँ कि वो कौन कौन से प्रश्न थे, उनके उत्तर क्या थे। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने कक्षा कार्य में प्रश्न 3 किया था। प्रश्न 3 है हाँ या नहीं में उत्तर दो। आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना था। तो वाक्य था कि यूलिसिस एक राजा था। नहीं, यूलिसिस एक राजा नहीं था, यूलिसिस एक सैनिक था, तो हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद ख, विशालकाय राक्षसों को साइक्लॉप्स कहते थे। तो साइक्लॉप्स कहते थे, हमने पाठ में पढ़ा ही है, तो यहाँ पर हमने लिखा था हाँ। साइक्लॉप्स के माथे के बीचों बीच एक आंख थी। हाँ। पॉलीफेमिस एक महान संत था। नहीं। और यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया। हाँ। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको सिर्फ अपनी किताब में ही करना था। कौन कैसा था मिलान करो। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूलिसिस था वो बुद्धिमान, बहादुर और चतुर था, जबकि पॉलीफेमिस विशालकाय, क्रूर और मूर्ख था। उसके बाद प्रश्न 1 भाषा को समझे। इस हेडिंग का प्रश्न 1 विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे शहर का होता है गांव, स्वतंत्र का होता है परतंत्र, बदसूरत का विलोम शब्द होता है खूबसूरत, पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद, बाहर का विलोम शब्द होता है भीतर और सुबह का विलोम शब्द होता है शाम। उसके बाद प्रश्न 2 दिए गए शब्दों के अनेक अर्थ समझकर लिखो। जैसे कि क जग, एक जग का अर्थ होता है संसार दुनिया और एक जग का अर्थ होता है एक बर्तन। ठीक है, जैसे पानी का जग। वैसे ही पर और पर, ख क्या है पर और पर, तो एक पर का अर्थ होता है पंख और एक पर का अर्थ होता है लेकिन। उसके बाद ग अंक और अंक, तो एक अंक का अर्थ होता है गोद और एक अंक का अर्थ होता है संख्या। और उसके बाद घ है उत्तर और उत्तर, तो एक उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा का नाम और एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब। ठीक है बच्चों, तो ये पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो बाकी के प्रश्न भी है वो देखेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 3 है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो। आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि क वाक्य है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम होते क्या हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, उन्हें, हमारा, तुम्हारा, तो ये शब्द क्या होते हैं सर्वनाम। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें जो सर्वनाम शब्द है उनके नीचे हमें एक रेखा खींचनी है। क है वे रास्ता भटक कर दूसरे देश चले गए। ठीक है, तो इसमें आपको सर्वनाम शब्द जो है उसके नीचे क्या करनी है रेखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अब संज्ञा शब्द कहाँ दिख रहा है हमें, जैसे कि वे रास्ता भटक कर देश चले गए, तो जब किसी व्यक्ति के स्थान पर यहाँ पर वे का इस्तेमाल हुआ है तो वे शब्द क्या हो जाएगा सर्वनाम शब्द। वे यानी सैनिक, सैनिक व्यक्ति होते हैं तो उनके वो एक संज्ञा शब्द है, तो उन संज्ञा शब्दों के लिए क्या लगाया है वे, तो वे क्या है सर्वनाम। ख है उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी। ख वाक्य क्या है, उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी, तो इनमें सर्वनाम शब्द होगा उनके, क्योंकि उनके शब्द किसके लिए आया है साइक्लॉप्स के लिए। साइक्लॉप्स भी एक संज्ञा शब्द है। फिर ग है पॉलीफेमिस ने उसका नाम पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा संज्ञा शब्द उसका। उसका कैसे, क्योंकि उसका शब्द यहाँ पर यूलिसिस के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जो संज्ञा शब्द है यानी यूलिसिस भी एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। तो यूलिसिस के लिए यहाँ पर लिखा है उसका, इसलिए हम उसका शब्द के नीचे क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। घ है तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा, तो ये बात पॉलीफेमिस ने यूलिसिस से कही थी, तो यहाँ पर तुम्हें शब्द यूलिसिस के लिए आया है यानी कि संज्ञा शब्द के लिए आया है, तो तुम्हें शब्द हो जाएगा सर्वनाम शब्द। और ड है उन्होंने बाहर से ही हाल पूछा, किन्होंने, जो बाकी के दानव थे, बाकी जो राक्षस थे
उन्होंने पॉलीफेमिस का गुफा के बाहर से ही हाल पूछा। तो यहाँ पर उन्होंने शब्द किन के लिए आया? दूसरे राक्षसों के लिए। तो उन्होंने शब्द यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम शब्द। ठीक है, इस तरह से सर्वनाम शब्द क्या हो जाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब उसके बाद चौथा है वाक्य पढ़कर क्रिया शब्दों का बदला हुआ रूप लिखो। ठीक है, आपको वाक्य पढ़ना है और जो क्रिया शब्द आपको यहाँ पर दे रखे हैं जैसे देना, चिल्ला, पीना, बांधना, उनका बदला हुआ रूप आपको लिखना है। जैसे क देखो, सिपाहियों ने शहर पर हमला कर दिया, यानी जो सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया था? शहर पर हमला कर दिया। अब इसमें शब्द है देना, तो देना का बदला रूप क्या लिख दिया? दिया। अब ख है वह दर्द से झटपटाते हुए चिल्ला। अगला शब्द क्या लिखा हुआ है? चिल्ला। तो हम लिखेंगे यहां पर चिल्लाया। हम क्या शब्द लिखेंगे? चिल्लाया। उसके बाद ग है तुम शरबत, फिर है पीना। क्रिया शब्द क्या दिया है? पीना। तो यहाँ पर पीना का क्रिया शब्द बदला हुआ रूप हो जाएगा पियो। तुम शरबत पियो। उसके बाद घ है उन्होंने स्वयं को भेड़ के पेट से रिक्त स्थान बांधना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बांधना का बदला हुआ रूप, क्रिया का बदला हुआ रूप बांध लिया। बांध लिया। उन्होंने स्वयं को भेड़ के पेट से बांध लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना था? जो क्रिया शब्द दे रखा था बाहर उसको बदल करके लिखना था। जैसे कि सिपाहियों ने शहर पर हमला कर दिया, वह दर्द से झटपटाते हुए चिल्लाया। तो चिल्ला का शब्द क्या बन गया? क्रिया बदला हुआ रूप चिल्लाया। उसके बाद तुम शरबत पीना, तो इसका बदला रूप क्या हो गया? पियो। और उन्होंने स्वयं को भेड़ से बांध लिया। बांधना का बदला हुआ क्रिया शब्द क्या हो गया? बांध लिया। ठीक है, इस तरह से बदला हुआ रूप हमने लिखा। अब आपको कॉपी में किस तरह से काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ और फिर बाकी के प्रश्न भी हम देखते हैं। तो पिछली क्लास का काम तो ये था। ठीक है, हाँ और ना में जवाब देना था, विलोम शब्द और प्रश्न 2। अब आज की कक्षा कार्य में हमें क्या करना है? सबसे पहले कक्षा कार्य लिखना है, फिर प्रश्न 3 लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो। क है वे रास्ता भटककर दूसरे देश चले गए। तो इसमें सर्वनाम शब्द है वे, और यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं, अंडरलाइन यानी रेखांकित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लिख भी रहे हैं। उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी। तो इसमें सर्वनाम शब्द है उनके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उनके। ग है पॉलीफेमिस ने उसका नाम पूछा। तो उसका शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। तो तुम्हें शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम। और र है उन्होंने बाहर से ही हाल पूछा। तो इसमें सर्वनाम शब्द हो जाएगा उन्होंने। ठीक है, ये सारे सर्वनाम शब्द हमने लिखे। फिर एक लाइन छोड़कर चौथा प्रश्न लिखना है। वाक्य पढ़कर क्रिया शब्दों का बदला हुआ रूप लिखो। सिपाहियों ने शहर पर हमला कर दिया। तो दिया का क्या बन जाएगा? देना। देना का क्या बन जाएगा? दिया। ठीक है, माफ करना बच्चों, देना क्रिया का शब्द है और उसकी जगह पर हमने लिखा बदला हुआ रूप दिया। फिर ख है वह दर्द से झटपटाते हुए चिल्ला। तो चिल्ला का बदला हुआ क्रिया शब्द है चिल्लाया। ग है तुम शरबत पियो। तो इसका बदला हुआ रूप हो जाएगा पीना का तुम शरबत पियो। उसके बाद घ है उन्होंने स्वयं को भेड़ के पेट से बांध लिया। तो बांधना का बदला हुआ रूप हो गया बांध लिया। तो इस तरह से कॉपी का काम तो आपका यहीं पर समाप्त हो गया। आपको सिर्फ आज की क्लास में तीसरा और चौथा प्रश्न ही करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किताब में और कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। अब ये प्रश्न है, सुनो ध्यान से। अध्यापिका सीढ़ी से निर्देश सुनकर घर के अलग अलग कमरों के नाम लिखो। ठीक है, तो अब सीढ़ी तो अपने पास है नहीं, पर हम घर के अलग अलग कमरों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा अतिथि कक्ष। अतिथि कक्ष यानी जैसे जहाँ पर जब गेस्ट आते हैं तो उस कमरे में बैठते हैं। तो हम लिखेंगे अतिथि कक्ष।
जिसे हम गेस्ट रूम भी बोलते हैं। एक हो सकता है स्टोर। ठीक है, दूसरा लिख दिया। फर्स्ट नंबर पर हम लिख सकते हैं बैठक। बैठक यानी जो हॉल का रूम होता है। और दूसरा हमने लिख दिया अतिथि कक्ष। तीसरा हो गया रसोई। चौथा हो सकता है जैसे आपके भाई का कमरा लिख दो या मेरा कमरा। ठीक है, जैसे लिख दो भाई का कमरा। उसके बाद छठा हो जाएगा, पांचवा हमने लिखा स्टोर, छठा हम लिख सकते हैं बाथरूम। और सातवां हम लिख सकते हैं पढ़ाई का कमरा। पढ़ाई का कमरा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कौन कौन से कक्ष हो गए? बैठक, अतिथि कक्ष, रसोई, भाई का कमरा, स्टोर, बाथरूम और पढ़ाई का कमरा। अब बात कर लेते हैं आगे। सोचो समझो। अगर पॉलीफेमिस यूलिसिस का कोई नहीं नाम सुनकर समझ जाता कि उसके पीछे उसकी कोई चाल है तो क्या होता? ये प्रश्न क्या है कि अगर जो पॉलीफेमिस है वो यूलिसिस का कोई नई नाम सुन करके समझ जाता कि ये भाई यूलिसिस की कोई चाल है, वो कोई चालाकी दिखाने वाला है, तो फिर क्या होता? तो हम ये लिख सकते हैं कि यदि पॉलीफेमिस जो है वो यूलिसिस का कोई नहीं नाम सुन के समझ जाता तो उसके पीछे उसकी कोई चाल है, तो यूलिसिस जो है वो यूलिसिस को स्वयं तथा अपने साथियों की प्राण रक्षा का कोई अन्य उपाय ढूंढने पड़ते। ठीक है, अगर वो समझ जाता ना, यानी जो पॉलीफेमिस है, कि तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम्हारी ये चाल है, तो उसके बाद यूलिसिस को कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ता अपने रक्षा के लिए, अपने बाकी के साथियों की जान बचाने के लिए उसको कोई दूसरा जो है आइडिया लगा सोचना पड़ता। अब है रचनात्मक कार्य। चतुराई व बहादुरी पर आधारित कुछ कहानियों का संकलन करो, फिर कक्षा के अन्य साथियों से अदल बदल कर पढ़ो। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, चतुराई या बहादुरी, ऐसी कहानी जिसमें चतुराई और बहादुरी दिख रही है, वैसी कहानी इकट्ठी करो और अपने जो बाकी के क्लासमेट है उनके साथ पढ़ो। ठीक है, तो ये अभी हम तो नहीं कर सकते, अभी तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। अब है मस्ती का समय, दादी जी के लिए उपहार। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए है, सिर्फ कोई एक कहानी दे रखी है, इसे हम पढ़ लेते हैं। इसके क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ कहानी पढ़ने के लिए है, पठन हेतु। दादी जी ने बाहर खेल रहे अमन और पारुल को आवाज लगाई। बच्चे दौड़ते हुए आए। दादी जी ने बच्चों को सामान की सूची और थैला पकड़ाते हुए कहा, तुम दोनों बाजार से ये सामान और फल खरीद कर ले आओ, पर ध्यान रहे सड़क को संभल कर पार करना। तो देखो, दादी जी थी, उन्होंने बाहर खेल रहे थे दो बच्चे अमन और पारुल, उनको आवाज लगाई। अमन और पारुल दौड़ते हुए आते हैं और जो दादी जी है वो उन्हें एक सामान की लिस्ट, सामान की सूची यानी सामान की लिस्ट और साथ में थैला, जैसे हम भी कहीं बाजार जाते हैं तो साथ में थैला लेके जाते हैं, वैसे ही उन्हें एक सामान की लिस्ट दी, सामान की सूची और साथ में थैला जो है पकड़ाते हुए क्या कहा कि तुम दोनों बाजार से ये सामान लेके आ जाओ और फल जो है खरीद कर लाओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि सड़क को संभल कर पार करना। बच्चे किनारे किनारे चलते हुए दुकान पर पहुंचे। अमन ने दुकानदार से कहा कि 1 किलो चने, एक डबल रोटी का पैकेट, 2 बिस्कुट के पैकेट और एक मक्खन की डिब्बी देना। तो अमन ने क्या कहा कि मुझे 1 किलो चने चाहिए, एक डबल रोटी का पैकेट, 2 बिस्कुट के पैकेट और एक मक्खन की डिब्बी देना। पारुल ने दुकानदार से सामान लिखकर बिल पूछा और उसे 150 देकर, कितने रुपए? 150 रुपी। ठीक है, 150 रुपए देकर के वे आगे बढ़ गए। इसके बाद वे फल की दुकान पर गए। उन्होंने वहां से 1 दर्जन केले, 1 दर्जन यानी 12 केले, वह 1 किलो संतरे खरीदे, संतरे यानी ऑरेंज, और उसे 90 रुपए देकर चलने को हुए। तभी पारुल की नजर एक पैकेट पर पड़ी। यह क्या है? पारुल ने दुकानदार से पूछा। ठीक है, पारुल ने क्या कहा कि भाई ये क्या है? जैसे ही वापस दुकान से आ रहे थे तो उनकी दुकान पर ही एक नजर पड़ती है एक पैकेट पर, और पारुल क्या पूछती है कि ये क्या है? पारुल ने दुकानदार से पूछा, तो दुकानदार बोलता है ये गेंदे के फूलों के बीज है। दुकानदार ने कहा गेंदे के फूल यानी जो मैरीगोल्ड होते हैं, ठीक है, उनके फूलों के बीज। पारुल ने अमन से कहा, अमन, कल दादी माँ का जन्मदिन है, क्यों ना हम इन्हें खरीद लें?
दादी माँ को बागवानी का कितना शौक है। बागवानी यानी गार्डनिंग करने का, यानी नए नए पौधे उगाने का, प्लांट्स उगाने का। दादी माँ को बागवानी का कितना शौक है। अमन ने हाँ में सिर हिलाते हुए दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने बताया कि एक पैकेट 20 रुपए का है। उन्होंने 20 रुपए देकर पैकेट खरीदा और घर की ओर चल दिए। ठीक है, तो अमन और पारुल ने क्या किया, गेंदे के फूलों के बीजों का पैकेट खरीदा। कितने रुपए में? 20 रुपए में। और खरीद करके घर चल दिए। अगली सुबह उठकर वे दौड़ते हुए दादी के पास पहुंचे। दादी को वो पैकेट देकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दादी माँ अपनी पसंद का उपहार पाकर बेहद प्रसन्न हो गई। दादी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, प्यारे बच्चों, मेरे जन्मदिन का इससे अच्छा उपहार कुछ और हो ही नहीं सकता था। अब मेरा बगीचा गेंदे के सुनहरे फूलों से भर जाएगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी दादी माँ को गेंदे के फूलों के बीज देते हैं। दादी माँ को वो बीज बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें बागवानी का शौक होता है। और वो क्या कहती है कि अब मेरा जो बगीचा है वो गेंदे के सुनहरे फूलों से भर जाएगा। तो इस तरह से पाठ का नाम था दादी जी के लिए उपहार। ठीक है, ये कहानी थी। अब इस कहानी के कोई क्वेश्चन आंसर यानी कोई प्रश्न उत्तर नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पार्ट 13 यूलिसिस और पॉलीफेमस पूरा पढ़ लिया है। साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी हमने आज की क्लास में पूरे कर लिए। तो इस तरह से ये पार्ट आज की क्लास में खत्म हो गया है। आशा करूंगी कि मैंने आपको जो ये पार्ट पढ़ाया यूलिसिस और पॉलीफेमस, आपको ये कहानी खूब पसंद आई होगी। साथ ही साथ इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए हैं वो समझ आए होंगे। काम किस तरह से करना है वो भी आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और आशा करूंगी कि आप अपना काम जो है वो समय पर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं